ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो शादी के बाद जापान की यात्रा करता है और उसे वहाँ एक स्थायी लड़की से प्यार हो जाता है। आगे ये दोनों क्या करते हैं ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मूवी शुरू होती है और हमें हरबन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कहानी सुना रहा था। वो एक लड़की के बारे में बताता है जो गर्म पानी के झरने में स्नान कर रही थी। वो एक एशियन लड़की थी। हरबन बताता है कि उनकी कहानी तब शुरू हुई जब वो 11वीं सदी में सेना को छोड़कर फ्रांस लौटा था, जहां वो हेलन नाम की एक टीचर से मिलता है। हेलन अपनी ज़िंदगी में बस दो ही चीज़ें चाहती थी, एक हरबन को और दूसरी अपने गार्डन को। हेलन हरबन के प्यार में पागल थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। हरबन को यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन गार्डन के मालिक उसे मिलने को बुलाते हैं और बताते हैं कि एक अजीब सी बीमारी के कारण रेशम के कीड़े मर रहे हैं, इसलिए उसे फ्रांस से अंडे लाने के लिए मिस्री जाना होगा। और वो इसलिए भेज रहा है क्योंकि वो बहुत काबिल है। वो कहता है कि मुझे 2-3 दिन बाद सेना में जाना है और मेरे डैड भी मना कर देंगे। फिर वे कहते हैं कि ये हमारी अर्थव्यवस्था का सवाल है, और रही बात तुम्हारे फादर की तो उन्हें मैं समझा दूंगा। वो हरबन के पिता को मना लेता है। जाने से पहले वो हेलन को भी बताता है कि मुझे 2-3 महीने भी लग सकते हैं। वो निकल पड़ता है अपने सफ़र पर। वो वापस आने में 1 महीना लग जाता है और वो रेशम के अंडे ले आता है। जब वो वापस आता है तब हेलन बोलती है कि उसे एक बच्चा चाहिए। साथ में मालिक कहता है कि जो तुम अंडे लाए हो वो सड़े हुए निकले। सारे तो बेकार नहीं हैं पर इतने काफ़ी नहीं हैं, इसलिए वो उसे जापान भेजना चाहता था। वो हरबन को जापान का रास्ता दिखाता है, साथ ही ये भी बताता है कि ये सफ़र लंबा और ख़तरनाक भी होने वाला है। अगली सुबह वो जापान के लिए निकल जाता है। उसे ट्रेन में भी सफ़र किया। इस तरह जहाँ भी रात होती थी वो अपना कैंप लगाते थे। इसी तरह वो समुद्र तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो जापानी गार्ड से मिलता है जो उन्हें जहाज़ में जापान पहुँचाते हैं। जापान पहुँचते ही उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे गाँव में ले जाया जाता है, जहाँ वो अंडे खरीदता है। फिर वो वापस घर के लिए रवाना होता है। थोड़ी दूर चलते ही उसे वापस बुलाया जाता है और घर में रखा जाता है। वहाँ एक लड़की भी थी और घर में उसे चाय बनाती है। वहाँ वो बातें करते हैं और चाय पीते हैं। जब वो घर लौट आता है फिर वो हेलन के लिए एक गार्डन और बगीचा खरीदता है, लेकिन हरबन भी अब खोया खोया सा रहने लगा था। जब वो दूसरी बार जापान की यात्रा करता है तब उसे यकीन दिलाता है, लेकिन इस बार वो जापान पहुंचता है तो अंडे तैयार नहीं थे। इसी दौरान उस लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। रात को वो उसे स्नान करवाती है क्योंकि वो रखेल थी, और एक चिट्ठी हर्बल को दे देती है। हर्बल उसे पढ़ नहीं पा रहा था। उस लड़की ने जो हर्बल को लेटर दिया था वो उसे एक जापानी लड़की के पास लेकर जाता है। वो उसे बताती है कि उसमें लिखा था कि वापस आओ वरना मैं मर जाऊंगी। तीसरी बार उसे वो चीन भेजना चाहता था क्योंकि जापान में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन हर्बल तो उस लड़की के प्यार में पागल था। वो उसकी बात नहीं मानता है और जापान ही चला जाता है। दूसरी ओर जो हेलन थी वो सताई जा रही थी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि पूरा गांव ख़त्म हो चुका है। वो पूछता है कि जो लोग बच गए हैं वो कहाँ गए, तो उन्हें ढूंढने निकल जाता है और रास्ते में उन्हें वो जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो उनका पीछा करने लगता है और वो बोलते हैं कि यहाँ जंग छिड़ गई है, तुम पीछा मत करो। सुबह वो देखता है कि वो लड़का भी मर चुका है जिसने उसे रास्ता दिखाया था। वो व्यापारी हर्बल पर गन तान देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर वो घर लौट जाता है और जो अंडे लाया था वो भी मरे हुए थे। फिर हम देखते हैं कि हेलन उसके बिना बीमार हो जाती है और उसे बाद में एहसास होता है कि वो दूसरी लड़की के प्यार में पागल था और वो उसे नहीं मिली। जो लड़की उससे प्यार करती थी उसने उसे देखा ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि हेलन उस बीमारी के कारण उसकी डेथ हो जाती है, और वीडियो के अंत में हमें दिखाया जाता है कि हरबन उसी बगीचे में जिससे हेलन प्यार करती थी उसी बगीचे में बैठा एक लड़के को कहानी सुना रहा है। और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से दबा देना। थैंक यू।